निफ्टी पिछले 2 दिन से पहले नेगेटिव जोन में ओपन होती है, फिर कंसोलिडेशन करती है और फिर ट्रेडिंग सेशन समाप्त होते होते पॉजिटिव नोट पे आ जाती है। जैसे कि कल 17 फरवरी 2026 को 15 पॉइंट प्लस जो नीचे से 150 पॉइंट की रिकवरी दिखा रही थी। ठीक उसी ही ट्रैक पर आज 18 तारीख को बुधवार को पहले थोड़ी सी स्लाइट पॉजिटिव, उसके बाद 80 पॉइंट नीचे और फिर एकदम से क्लोज करते होते होते ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होते होते 180 पॉइंट नीचे से रिकवरी दी निफ्टी ने। तो कल क्या रहेगा? क्या यही बायस रहेगा, यही ट्रेंड रहेगा? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ओमकार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल से दीपक आचार्य। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने अपने वीडियो में यही कहा था कि नेगेटिव बायस से मार्केट जो है वो पहले फर्स्ट हाफ में नेगेटिव जोन में ट्रेड करेंगे विथ कंसोलिडेशंस, जो कि शुरुआत में थोड़ी पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव होते होते 80 पॉइंट नीचे तक मार्केट ने ड्रैग कर दिया। फिर वहाँ थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में जो है वो नीचे से 80 पॉइंट्स माइनस से 100 पॉइंट ऊपर, यानी तकरीबन 180 पॉइंट की रिकवरी, शानदार रिकवरी हमें दिखाई। तो ये है एस्ट्रोलॉजिकल नक्षत्र का, ग्रहों का कमाल, कि जो हम ये मान के चल सकते हैं कि ग्रह जो है उस और चंद्र की जो दशा है, चंद्र की जो अवस्था है, चंद्र की जो चाल है, गति है, जो निफ्टी को रिप्रेजेंट करती है, वो उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मार्केट उसको, जिसे कहते हैं कि रिस्पेक्ट करता है। ये आज नहीं, हज़ारों वर्षों से, हज़ारों सालों से ये सब चले आ रहा है। हमारी शेयर मार्केट को आज तो सिर्फ 100 साल ही हुए हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो हज़ारों साल से अस्तित्व में है। और ये अगर उसका सही तरीके से जिसे कहते हैं कि अभ्यास किया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो उसका रिज़ल्ट, हमें परिणाम अचूक मिलते हैं। चलिए अब हम कल की बात करते हैं। कल का ट्रेडिंग सेशन क्या रहेगा? ठीक पिछले 2 दिनों की तरह कल का ट्रेडिंग सेशन भी स्लाइटली नेगेटिव जोन में, जिसे कहते हैं कि ओपनिंग निफ्टी की होने की काफ़ी हद तक संभावना है। एस्ट्रोलॉजिकल बेस से बात करता हूँ मैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं ये बता दूँ, मैं ये जो एस्ट्रोलॉजी बेस प्रेडिक्शन करता हूँ उसका मैं पहले प्रश्न कुंडली बनाता हूँ, चंद्र की स्थिति क्या है वो देखता हूँ, चंद्र की इफ़ेक्ट दूसरे ग्रहों के साथ क्या रहती है वो मैं, जिसको कहते हैं, एनालिसिस करता हूँ। कौन से लग्न की कुंडली बनती है वो एनालिसिस करता हूँ। ग्रहों के साथ युति, दृष्टि, ये सब देखने के बाद आता है होरा आती है, अष्टक वर्क आते हैं। ये सब बातों का, ये सब टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद एक डिटेल, जिसे कहते हैं कि एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद में ये अपना निष्कर्ष पे आने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरी ये जो है वो प्रेडिक्शंस रहती है कि ये संभावना हो सकती है जो होनी चाहिए। अब कल की बात करते हैं, यानी कि 19 फरवरी 2026 की। तो कल का भी जो दिन है वो ठीक इसी ही पैटर्न पे रहने वाला है, लेकिन कल का जो दिन है वो जैसे पिछले 2 दिन की तरह पहले नीचे जाते हैं, फिर जो है वो ऊपर रिकवरी करती है निफ्टी, और फिर वहाँ पे पॉजिटिव नोट पे क्लोज देती है। कल मेरे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है नेगेटिव बायस में ऑफ कोर्स निफ्टी जो है वो ट्रेड कर सकती है। सेल और राइज वाला मामला भी एक बार के लिए हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि हो सकता है, तकरीबन आप 11 से 12 के बीच में आप देख सकते हैं सेल और राइज वाला मामला हो सकता है। उसके बाद मार्केट थोड़ी रिकवर करेगी, लेकिन फिर अगेन जिसे कहते हैं कि साइडवेज मार्केट हो जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजिकल बेस से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कल के दिन जो है वो विपशो मुझे ज़्यादा दिखते हैं। कोई ट्रेडेबल, जैसे पर्टिकुलर टाइम लाइन पे अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये ट्रेड लेना है, तो वो जोन मुझे इतना कंफर्ट जोन नहीं लग रहा है। कल जो है वो विपशो करने के बाद
स्लाइटली क्लोजिंग जो है निफ्टी की वो नेगेटिव होनी चाहिए। ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल बेस प्रेडिक्शंस मुझे ऐसा लग रहा है। अगर एग्जैक्ट टाइम मैं अगर बताऊं तो मैं एक्चुअली आप सबको पता है कि मैं डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट उन्हीं दर्शकों को देता हूं जिनसे मैं इस की फ़ीस मुझे जो है वो 1200 रुपया प्रति महीना मुझे वो लोग देते हैं। उनको मैं ये डिटेल रिपोर्ट देता हूँ 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक कि ट्रेडिंग सेशन में कौन सी आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। वो मैं उनका जो है वो तकरीबन 6-7 घंटे का जो है वो मैं एनालिसिस करके देता हूँ। बायस जोन है, सेल है या फिर साइडवेज है, नो ट्रेड जोन है, वो सब डिटेल रिपोर्ट्स में देता हूँ। बाकी इस वीडियो में जो है वो मैं एक नॉर्मल जैसे कहते हैं कि ओवरऑल क्या व्यू रह सकता है निफ्टी में उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पर कल के बारे में मेरा एक ही ओपिनियन है, नेगेटिव बायस, कंसोलिडेशंस, सेल ऑन राइज, फिर नीचे से रिकवरी और ट्रेडिंग सेशन समाप्त होते होते नेगेटिव फ्लैट टू नेगेटिव जोन पे क्लोज होने की पूरी संभावना जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रही है। दर्शकों, एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करें, उसके बाद कोई भी आप ट्रेड ले तो बेहतर है। सिर्फ मेरे एस्ट्रोलॉजिकल बेस पर किसी भी दर्शक ने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन ली, ट्रेडिंग पोजीशन ली और उन्हें लॉस होती है, ट्रेडिंग लॉस होती है, तो मैं दीपक आचार्य और मेरी ये यूट्यूब चैनल ओमकार एस्ट्रोलॉजी इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लाभदायी लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो बिल्कुल बिना भूले करें। कमेंट करने से बार बार मैं एक ही बात दोहराता हूँ, आप और हम जो है वो जुड़े रहेंगे और हर एक कमेंट का मैं पूरी तरह से जवाब देने की पूरी तरह से मैं अपनी कोशिश करूँगा। रैंडमली अगर कोई दर्शक किसी एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करना चाहता है या मेरी एस्ट्रोलॉजिकल बेस से या फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज में वो शेयर्स की डिटेल शेयर करें और मैं उसका भी जवाब देने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं बस एक ही लाइन में दोहराऊँगा कि कल का ट्रेडिंग सेशन डिप शो वाला रहने वाला है। बायस नेगेटिव, साइडवेज फ्लैट टू नेगेटिव रहने वाला है। तो चलिए कल के दिन की हम जो है वो शुरुआत करते हैं और ट्रेड विथ डिसिप्लिन और हैप्पी ट्रेडिंग। आप सबको शुभ रात्रि।